हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है पी एन, जहाँ हमारा जो एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, वो जो स्टेटमेंट पी एन है वो हमारी एन की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इसके स्टेप हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा स्टेटमेंट पी एन है वो हमारा ट्रू है एन इज इक्वल टू के के लिए, जहाँ हमारा एन के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, यदि हमने अज्यूम क्या करा अभी, एन इज इक्वल टू के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम लोगों ने ये प्रूफ करना होता है कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या होगा, वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये एन की सारी वैल्यू के लिए कि स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या पुट डाउन करते हैं, वन पुट डाउन करते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो क्या आएगी, थ्री की पावर वन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास थ्री की पावर जीरो। थ्री की पावर जीरो कितनी होती है, वन होती है। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व करके आया। हम लोग क्या करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास कितनी आ जाएगी, थ्री की पावर वन माइनस वन डिवाइडिंग बाई टू, ये किसके इक्वल आएगा, टू डिवाइडिंग बाई टू इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू है। स्टेप सेकंड में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं जो स्टेटमेंट है हमारा एन इज इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, स्टेप सेकंड में हमने ले लिया, द स्टेटमेंट इज ट्रू, अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, the statement is true for n is equals to k। स्टेप सेकंड में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा n इज इक्वल्स टू के लिए क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट डाउन करते हैं, k पुट डाउन करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस थ्री स्क्वायर गेटिंग सो ऑन थ्री की पावर k माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइडिंग बाई टू। ठीक है, ये आप लोगों की क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, यदि हमारा स्टेटमेंट एन इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो स्टेप थर्ड में हम लोगों ने ये दिखाना होता है जो स्टेटमेंट है हमारा एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब चेक करते हैं फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। यदि हमारा स्टेटमेंट एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए ट्रू आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है एन की सारी वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को सॉल्व करनी होती है। तो जहाँ जहाँ हमारा एन है वहाँ वहाँ हम क्या पुट डाउन कर देते हैं, के प्लस वन पुट डाउन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, वन प्लस थ्री स्क्वायर गेटिंग सो ऑन थ्री की पावर एन की जगह क्या रखना है आपने, के प्लस वन पुट डाउन करना है, माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडिंग बाई टू। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके आपने जितना आपके पास राइट हैंड साइड में दिख रहा इतना हम लोगों ने बनाना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, हम वो देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वन प्लस थ्री स्क्वायर गेटिंग सो ऑन, ये देखिए वन से वन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, थ्री की पावर
के बचेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाला टर्म ले लेते हैं, 3 की पावर के है, इससे पहले आपके पास क्या टर्म होगा, 1 + 3 स्क्वायर गेटिंग सो ऑन। इससे पहले आप लोगों के पास होगा 3 की पावर के -1, ठीक है। इसके बाद आपके पास है +3 की पावर के। अब आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता है, मैंने आप लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बताई है। कितनी है आपके पास, 3 की पावर के -1 डिवाइडिंग बाई 2। हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू आप लोग को पुट डाउन कर दी, +3 की पावर के, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है आप लोगों के पास 2 एलसीएम है, तो यहाँ पर को आपके पास बच जाएगा 3 की पावर के -1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर के, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इतना बचा। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ से और यहाँ से 3 की पावर के कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर के आपने कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया आपके पास +1 और यहाँ से बच गया +2 और ये -1 आपके पास ऐसे ही रहेगा और डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। तो कितना आया आप लोगों के पास, 3 की पावर के 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, -1 डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। तो 3 की पावर के और यहाँ 3 की पावर 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर के +1 -1 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यही तो करना था ना, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करी, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ से हम क्या बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एन की जगह के +1 रखा, तो देखा कि हम लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है ये ट्रू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एन की सारी वैल्यू के लिए क्या होगा,